Hello everybody, welcome back to my YouTube channel IELTS Aspirants. My name is Ankit Chaudhary and in today's video we would discuss maps. Maps को हम डिस्कस करेंगे जो IELTS के राइटिंग टास्क उनमें हमें लिखना होता है, तो उसको यूज करने की क्या राइट स्ट्रेटजी है, क्या राइट अप्रोच है, क्या यूजफुल वोकैबुलरी हो सकती है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे एंड इट वुड बी बेसिक टू एडवांस अप्रोच, ठीक है। और अगर आप जल्दबाजी में कुछ सीखना चाहते हो तो आई डोंट थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू, बट अगर आप रुकते हो तो योर एवरी सिंगल डाउट विल बी क्लियर। Yes, your every single doubt, है ना। तो चलिए let's begin with these two words, layout and blueprint। देखो layout और blueprint दोनों का मतलब मैप ही होता है, नक्शे कोई बोलते हैं, बट layout could be used for both past and present। और ये आपका जो वर्ड है blueprint, this would only be used when you are talking about future। कोई फ्यूचर में आप प्लानिंग कर रहे हो किसी बिल्डिंग की, किसी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की, in that case we use blueprint, otherwise for past and present we use layout। ठीक है बात यहां तक। इनको यूज कैसे करेंगे चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे देन वी कैन यूज लेआउट। चलिए सेंटेंस कैसे होगा, द गिवन मैप्स पोर्ट्रे द चेंजेस व्हिच टुक प्लेस इन द लेआउट ऑफ व्हाटएवर इट इज, स्कूल, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, व्हाटएवर। सो द गिवन मैप्स पोर्ट्रे, पोर्ट्रे वर्ड क्या होता है मैंने आपको प्रोसेस वाली वीडियो में भी बताया था। पोर्ट्रे मीन्स समथिंग लाइक डिस्क्राइबिंग अलोंग विद पिक्चर्स, पिक्चर्स के साथ कोई चीज हम दर्शाते हैं, चित्रित करना जिसको हिंदी में बोल देते हैं, देन वी कैन यूज पोर्ट्रेट। तो इसको हम सिर्फ मैप और प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो इट विल हाईलाइट वट एवर द चेंजेस व्हिच टुक प्लेस होता है हैपन, है ना, होना। मैंने इसको पास्ट में मान लिया इसलिए मैंने लिखा है टुक प्लेस। अगर ये प्रेजेंट होता तो हम लिखते विच हैज या हैव टेकन प्लेस, यहाँ पर हैव भी होना चाहिए, आप यहाँ पे हैव भी लिखो, विच हैव टेकन प्लेस। अगर ये बात पास्ट की होती तो आइदर आई वुड राइट टुक प्लेस और हैड टेकन प्लेस जो मैंने लिखा है, और फ्यूचर की बात है तो आपको लिखना है विल टेक प्लेस, ओके। और अगर आप इस वर्ड को चेंज करना चाहते हो ये भी पॉसिबल है, आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, और सभी का मीनिंग लगभग सेम, ठीक है ना बात। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेआउट क्योंकि ये पास्ट की बात है, प्रेजेंट की होती हैव टेकन प्लेस फिर भी लेआउट रहता। अगर फ्यूचर होता तो मैं लिखता विच विल टेक प्लेस इन द ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाटएवर, which will take place as per the blueprint of school, building, college, जो भी वो होगा वहां पे, ठीक है। तो ऐसे रहेगी आपकी इंट्रोडक्शन। इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही हैं, बट मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि ये तरीका काफी है, सफिशिएंट है, ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत है नहीं है। चलो तो इस स्लाइड में हम देखते हैं कि तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके दोनों ईयर्स, जैसे दो पिक्चर्स हैं आपकी, ऐसा हो सकता है कि आपकी दोनों पिक्चर्स पास्ट की हों। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये पास्ट हो ये प्रेजेंट हो, एक हो सकता है कि एक प्रेजेंट एक फ्यूचर, तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। फोर्थ भी हो सकती है, प्रैक्टिकली फोर्थ हो सकती है कि एक पास्ट हो एक फ्यूचर हो, ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है। लेकिन आइल्स के राइटिंग टास्क में मैंने आज तक कोई मैप नहीं देखा कि कोई ऐसा हो एक पास्ट एक फ्यूचर हो, ठीक है ना। तो बचती हमारी यही तीन पॉसिबिलिटीज है। उनके लिए सेंटेंस क्या क्या यूज करने हैं, ये आपको सेंटेंस यूज करने, हैड प्लस V3, हैड बीन, और ये लास्ट वाले दो पैसिव वॉइस है। इसमें हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस है, ये बीन ऐड कर देंगे, या इज से मार के साथ थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है। खैर मैंने एम यहाँ से हटा दिया क्योंकि एम तो आई के लिए आता है, आई का कोई काम नहीं है यहाँ पे। फ्यूचर में विल हैव थर्ड फॉर्म, ये आपका है परफेक्ट, और लास्ट वाले दो हैं आपके पैसिव। और एक सेंटेंस सभी में आ सकता है, तीनों में आ सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम और टेंस। टेंस टाइम कुछ भी हो, कैन बी V3 तो आ ही सकता है। इनको यूज कैसे करेंगे आगे देखेंगे, अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। चलिए तो आगे आते हैं जी। इन दिस स्लाइड वी वुड डिस्कस अबाउट नेविगेशन। नेविगेशन की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। आपको नेविगेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नॉर्थ में ये है, साउथ में ये चीज लाई करती है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ हमेशा ऊपर ही होता है, इसके ऑपोजिट आपका साउथ होता है। कंफ्यूजन इसमें होती है ईस्ट कौन सा है, मतलब ईस्ट इधर होगा या उधर होगा, ईस्ट वो वाली साइड है और ये आपका है वेस्ट, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, जैसे इसके बीच में कोई चीज लाई कर रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलेंगे हम साउथ ईस्ट, ये होगा आपका साउथ वेस्ट, और ये आपका बनेगा जी नॉर्थ वेस्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उल्टा कर दो वेस्ट नॉर्थ, नहीं। जब आप कार्डिनल पॉइंट्स बताते हो तो फर्स्ट में आप नॉर्थ या साउथ ही लिखोगे, तो ऐसे ही साउथ वेस्ट ही हो सकता है, वेस्ट साउथ नहीं हो सकता। ऐसे ही उधर साउथ ईस्ट ही हो सकता है, ईस्ट साउथ नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये तो कार्डिनल पॉइंट्स इनको बोलते हैं। वैसे एक इंटर कार्डिनल पॉइंट्स भी होते हैं। अगर आपको जैसे ये वाला हिस्सा है यहाँ,
और आप इस हिस्से को बताना चाहते हो और ज्यादा फर्दर स्पेसिफिकेशन आपको करनी है, इन दैट केस इंटरकार्डिनल पॉइंट्स यूज होते हैं। वैसे आइल्स में इतनी ज्यादा स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये पूरी पिक्चर मान लेते हैं, यहाँ कोई लाई कर रही है तो आप उसको मान के चलो वो नॉर्थ वेस्ट है। चलिए, तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे, और अगर हम बार बार यही लिखते रहेंगे नॉर्थ साउथ, तो ये भी रिपीटेशन है। इसको अवॉइड करना हो तो क्या हम लिख सकते हैं, वी कैन समटाइम्स यूज टॉप, बॉटम, दिस इज आवर राइट, है ना, राइट हैंड, एंड दिस इज आवर लेफ्ट। ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि कोई चीज टॉप में है, ये बॉटम में है, राइट लेफ्ट, है ना। अगेन कार्डिनल पॉइंट्स कैसे बनेंगे, दिस इज आवर टॉप राइट, लिख लेते हैं फटाफट, दिस इज आवर बॉटम राइट, दिस इज आवर बॉटम लेफ्ट, एंड दिस इज आवर टॉप लेफ्ट। अगेन वही बात है, टॉप लेफ्ट ही होगा, लेफ्ट टॉप नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो 3-4 बार आप वो यूज करो, 1-2 बार आप ये यूज कर लो, ज्यादा बार वो यूज करो, वो ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपने बहुत बार रिपीट कर लिया देन यू शुड लुक फॉर दिस, ओके। चलो जाके आते हैं फिर, जी एक लाइन लिखी है इसमें काफी यूजफुल, डायरेक्शंस आर नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर्स। डायरेक्शंस को हम कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते कभी भी, तो जब भी आपको नॉर्थ साउथ ये सब लिखना है तो स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे अक्सर पूछते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो मैप में हमको देखने को मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 पिक हैं, 2 मैप्स हैं, तो फर्स्ट वाले में मान लेते हैं ये जगह बिल्कुल खाली थी, ऐसा हो सकता है कि अब इस जगह पे कोई नई चीज ऐड कर दी हो, है ना, तो मीन्स किसी नई चीज का एडिशन हो सकता है। तो सिमिलरली और क्या क्या हो सकता है, उसको हम हटा सकते हैं, जैसे, है ना, ऐड हो गया, रिमूव हो गया। किसी चीज को एक्सपेंड कर सकते हैं, पहले कोई चीज साइज में, लेंथ में कम थी, अब ज्यादा हो गई है, रिप्लेस कर सकते हैं, उसी जगह पे कोई नई चीज बना दी है ना। ऐसा हो सकता है कि श्रिंक कर दें, श्रिंक होता है मीन्स सेकंड वाले का ऑपोजिट है ये, कि कोई चीज बढ़ाना, और श्रिंक होता है उसके साइज को कम कर देना, रिड्यूस कर देना। शिफ्ट हो सकता है कि वही चीज हटाई नहीं है, दूसरी जगह उसको रिलोकेट कर दिया। स्प्लिट हो सकते हैं, कोई चीज पहले कोई चीज बड़ी थी, जैसे मान लेते हैं ये आपकी पूरी की पूरी पिक्चर है, इसमें कोई चीज यहाँ पे पूरा स्कूल था, अब ऐसा हो सकता है कि स्कूल को रखा है लेकिन साथ में उसके कार पार्किंग ऐड कर दिया, स्कूल को कम कर दी, तो उसी एरिया क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ऐसा बहुत कम मिलेगा लेकिन हाँ हो तो सकता है, पॉसिबल तो है। और लास्ट आपका नो चेंज, मीन्स एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि कोई पॉसिबिलिटी ना ही हो, है ना, मीन्स नो चेंज। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, सिनोनिम क्या क्या रहेंगे वो मैंने ऑलरेडी डाल दिए, और ये जितने भी सिनोनिम है बिल्कुल परफेक्ट है। इनके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं कोई चीज ऐड हुई है, तो देखो 7-8 वर्ड हैं, ये काफी है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, कोई नया वर्ड तलाशने की कोशिश करेंगे, तो उसकी जरूरत है ही नहीं है मेरे भाई, जब ऑलरेडी मोर देन सफिशिएंट है आपके पास, है ना। तो ऐड को क्या क्या बोल सकते हैं, देखते हैं फटाफट। एस्टैब्लिश हो सकता है, इंट्रोड्यूस, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स अच्छा वर्ड आपको ट्राई करना चाहिए। कोई अगर कंपनी वगैरह है, फैक्ट्री है, तो सेटअप कह सकते हैं, एस्टैब्लिश भी कह सकते हैं। कोई बिल्डिंग है तो कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट बोल देंगे, बिल्ड बोल देंगे, है ना। पेड़ पौधे अगर ऐड किए हैं तो प्लांट्स। इंट्रोड्यूस सभी के लिए आ जाएगा, है ना, चाहे वो पेड़ पौधे हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो। एक्सपैंड के लिए और क्या क्या हो सकता है, वी कैन से एक्सटेंड, एनलार्ज, वाइडन, ब्रॉडन, ठीक है। इन दोनों में हालांकि अंतर है, फर्स्ट वाले 2 में, इनको देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में शायद। रिप्लेस के लिए हम और क्या कर सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू, चेंज विद, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि ट्रांसफॉर्म्ड और कन्वर्टेड के साथ हम यूज करेंगे इनटू, चेंज के साथ हम यूज करेंगे विद। और क्वेश्चन अभी बनता है कि रिप्लेस के साथ क्या यूज करें, बाय यूज करें या विद यूज करें, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसको भी, जब ये एक्सपेंड देखेंगे। चलो फोर्थ, रिमूव को क्या बोल सकते हैं, एलिमिनेट, हटाना ही होता है। डिमोलिश, फेल, ये आपको अजीब लग रहा होगा, इसको भी अगेन डिस्कस करेंगे। 3 चीजें हैं आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में। नॉक डाउन होता है, कट डाउन हो सकता है ना, अगर पेड़ काट दिए। क्लियर मींस ट्रीज हैव बीन क्लियर्ड, ऐसे हो सकता है। श्रिंक के लिए समथिंग हैज बीन मेड स्मॉलर। स्केल डाउन एक बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है इसके लिए। शिफ्ट के लिए रिलोकेट, मूव, है ना। स्प्लिट के लिए सेपरेट, या स्प्लिट भी अपने आप में अच्छा वर्ड है। नो चेंज के लिए कुछ से रिमेन इंटैक्ट, बहुत अच्छा वर्ड है। एक्सटेंड, ये बहुत ही जरूरी है जानना। एक वर्ड होता है एक्सटेंड जिसमें ई आता है स्पेलिंग में, टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री, ये वर्ड वहां मिलता है आपको, है ना। इसका मतलब होता है किस हद तक। और ये जो वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पर, उसकी स्पेलिंग में है आपका एंटी, एक्सटेंड। इसका मतलब होता है समथिंग अनटच्ड, है ना, कोई चीज एज इट इज एग्जिस्ट करती हो। या हम कह सकते हैं रिमेन इंटैक्ट, एक्सटेंड, सेम, अनटच्ड। रिमेन जरूर आएगा इन चारों वर्ड के आगे, ठीक है बात। तो ऐसे आपने लिखना है। इनमें से एक तो इसमें डिफरेंस है, एक ये रिप्लेस के साथ क्या लगेगा, ये क्वेश्चन है, और ये फैला आपको अजीब लग रहा होगा, ठीक है ना। बाकी तो आई थिंक सारे इजी हैं। चलो तो इसको देखते हैं फिर जी, ये आ गया आपकी नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट है आपका डाउट, एक्सपैंड वर्सेस एक्सटेंड। देखो
एक्सपैंड होएगा आपका एरिया के लिए यूज, और इसको हम यूज करेंगे लेंथ के लिए यूज। चलो मान लेते हैं आपके पास एक रोड है, ये आपके पास एक रोड है, ठीक है बात। अब मैंने इसको थोड़ा वो करना है ना, इसके एरिया को बढ़ाना है, तो मैं आप यहाँ पे क्या यूज करूंगा, तो जैसे ऐसे हो जाएगा, मीन्स ये वाली चीजें हट गई, तो इसको मीन्स वी हैव वाइडन्ड इट, इसको थोड़ा चौड़ा कर दिया हमने। तो क्या किया हमने, एरिया में किया ना, तो एरिया में किया तो हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला वर्ड एक्सपेंड। एक्सटेंड होगा, जैसे एक रोड था, अब इसकी लेंथ को बढ़ा दिया है, पहले ये थोड़ा सा था, अब इसको थोड़ा सा और लेंथी कर दिया, इन दैट केस यू वुड यूज द वर्ड एक्सटेंड, ठीक है बात। तो ये आपने हल्का सा डिफरेंस ध्यान में रखना है। रिप्लेस के साथ क्या यूज करेंगे, बाय या विद, दोनों आ सकते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट दोनों हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये आपका विद यूज होगा फॉर एक्टिव वॉइस एंड दिस वुड बी यूज्ड फॉर पैसिव वॉइस, ठीक है। चलो एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस है रिप्लेस दिस बनाना विद एप्पल। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस है कि इसको उसके साथ रिप्लेस कर दो, है ना, एक्टिव है तो आई हैव यूज्ड विद। इसी सेंटेंस को अगर मैं पैसिव में लिखता हूं तो आई वुड यूज बाय, तो मैं लिखूंगा बनाना हैज बीन रिप्लेस्ड, यहाँ पे आई वुड यूज बाय, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एन एप्पल, ऐसे होगा आपको, ठीक है ना बात। तो आपको मैथ में जनरली क्या यूज करना पड़ेगा, बाय यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप ज्यादातर सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में लिखोगे, है ना, तो वहां आपको जरूरत पड़ेगी बाय की। अब आता है ये फेल। फेल होता है ट्री के लिए यूज, ठीक है ना, कोई चीज हटा रहे हैं तो पेड़ के लिए हम यूज करेंगे गिराना, है ना। तो एक वर्ड है फॉल, फॉल एक फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म है फेल, और इसकी थर्ड फॉर्म है फॉलन, ठीक है। एक दूसरा वर्ड है जिसकी फर्स्ट फॉर्म ही फेल है, फॉल का मतलब होता है गिरना हिंदी में, और इस फेल का मतलब होगा आपका गिराना, किसी चीज को गिरा देना। अब गिरना और गिराना में बहुत अंतर है ना, तो गिराना की अगर बात है तो फेल यूज करेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड इसकी फेल्ड है। अब ये आपको शायद अजीब लग रही होगी, मे भी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, बट कोई बात नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, और सेकंड है फेल्ड, और थर्ड भी है इसकी फेल्ड। तो अगर आप इसको पास्ट में लिखोगे या पैसिव वॉइस में लिखोगे तो थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो ये वर्ड आपको लिखना है, ठीक है बात। सेंटेंस कैसे बनेगा, ट्रीज हैव बीन फेल्ड मींस पेड़ों को गिराया जा चुका है, ऐसे हो, ठीक है। तो ये आपके तीन मोटे मोटे से डाउट थे, चलो आगे देख लेते हैं इसमें क्या है कन्वर्जन। चलो पहले इस पे आते हैं वापस। देखो अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखता रहूं बार बार, जैसे इंट्रोड्यूस की बात है, कोई नई चीज ऐड की है, बिल्डिंग, ये स्कूल, अ स्कूल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, कोई नई चीज, अ स्कूल हैज बीन एनलार्ज्ड, अ स्कूल हैज बीन डिमोलिश्ड, अ स्कूल हैज बीन मेड स्मॉलर, अ स्कूल हैज बीन रिलोकेटेड। तो ग्रामेटिकली तो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन वो नहीं आ पा रही ना, रेंज नहीं आ पा रही। आप सेम सी चीजों को सेम तरीके से लिखे जा रहे हो, हैज बीन ये रिपीट हो रहा है, हाँ? इसको अगर अवॉइड करना है तो आप इंट्रोडक्शन भी तो बना सकते हो, है ना। जैसे एक सेंटेंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, अ स्कूल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, सेकंड तरीका क्या हो सकता है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्कूल कैन बी इजीली सीन, एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्कूल कैन बी इजीली सीन। तो ऐसे हम कर सकते हैं, यहाँ पर ये वर्ब है, मैंने इसको यूज किया है एज ए नाउन, इंट्रोड्यूस वर्ब, इंट्रोडक्शन नाउन, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो, बट ऐसे सेंटेंस बनाने में दिक्कत एक है कि आपको उसकी नाउन फॉर्म का पता होना चाहिए, है ना। तो चलो क्या क्या होगी देखते हैं फटाफट। एड से बनेगी एडिशन, एस्टेब्लिशमेंट, इंट्रोडक्शन, इससे कुछ नहीं बनेगा। प्लांट से हो सकता है प्लांटेशन, लेकिन प्लांटेशन भी एक इनफॉर्मल वर्ड है, आपको नहीं यूज करना चाहिए। बड़े बड़े खेतों को बोलते हैं प्लांटेशन, प्लांट करना वो प्रोसेस होती है, लेकिन आई डोंट थिंक ये वर्ड आपको लिखना चाहिए। यहाँ हो सकता है इरेक्शन, उससे बिल्डिंग हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल हो सकता है, एक्सपेंड से बनेगी एक्सपेंशन, जो तीन चार अजीब सी हैं वो मैंने आपकी नेक्स्ट स्लाइड में डाली भी हैं। एक्सटेंड से बनेगा एक्सटेंशन, ये भी डाला है। ये एनलार्जमेंट, इन दोनों से नहीं बनेगा, ये वह भी रहेंगी। रिप्लेस से बनेगा रिप्लेसमेंट, कन्वर्टेड इनटू से बनेगा कन्वर्जन, ये भी मैंने आगे लिखा है, इससे कुछ नहीं बनेगा। इससे बन जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, इससे रिमूवल, एलिमिनेट से बनेगा आपका एलिमिनेशन, डिमोलिशमेंट, इनसे कुछ नहीं बनेगा, इससे भी कुछ नहीं है, इनसे इससे हो सकता है क्लियरेंस, क्लियरेंस ऑफ ट्रीज, ऐसे हो सकता है। श्रिंक, श्रिंक से क्या बनेगा, श्रिंकेज, मैंने डाला है आगे, डोंट वरी, इन दोनों से नहीं बनेगा कुछ भी।
शिफ्ट से शिफ्टिंग हो सकता है, ये रिलोकेशन है, मूवमेंट है, स्प्लिट से स्प्लिट ही रहेगा, सेपरेट से सेपरेशन, और इनसे किसी से भी नहीं बनेगा, चारों से ही नहीं बनेगा इसमें तो, ठीक है। तो इसमें 3-4 अजीब होंगी जैसे कन्वर्जन और वगैरह, वो मैंने डाली है आपकी यहाँ पे जी। एक्सपेंड से जो वर्ब है उससे नाउन फॉर्म क्या बनेगी, एक्सपेंशन, एक्सटेंड से बनेगी एक्सटेंशन, कन्वर्ट से बनेगी कन्वर्जन, श्रिंक से बनेगी श्रिंकेज। इसकी स्पेलिंग देख लेना, AGE ऐड करना है बस एंड में। और इसकी वर्ब फॉर्म्स क्या होंगी, अभी कर रहे हो, कर लो, चलो कोई नहीं, कर लो जी। तो हम कहाँ थे कि श्रिंक की पास्ट फॉर्म क्या होगी ये देख लेते हैं, क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब है। श्रिंक फर्स्ट है, श्रैंक सेकंड है, श्रंक थर्ड है। आपको इसकी जरूरत पड़ेगी थर्ड वाले की, श्रंक की, क्योंकि पैसिव वॉइस में इसी को यूज करेंगे। हाँ, तो स्पेलिंग देख लेना, SHRUNK। चलो आगे आते हैं जी। मैं आपको बता रहा था कि सेंटेंस वेरिएशंस भी होनी चाहिए। अगर आप बार बार लिख रहे हो स्कूल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, स्कूल हैज बीन एनलार्ज्ड, तो हैज बीन रिपीट हो रहा है। तो एक तो इंट्रोड्यूस बताया है आपको, एक इंट्रोडक्शन कर सकते हो इंट्रोड्यूस से, और क्या क्या हो सकता है वो भी पॉसिबल है, देखेंगे। तो एक तो ये है स्कूल हैज बीन एडिड, दूसरा जैसे ऐड से मैं एडिशन कर सकता हूँ, रिप्लेस से रिप्लेसमेंट, तो ये हो गया है ना, इज और आर के साथ थर्ड फॉर्म, 2 हो गए। थर्ड, एडिशन ऑफ अ स्कूल कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म, सेम सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है। और क्या तरीके हो सकते हैं, ये ऐड कर सकते हो, हैज एडिड ब्यूटी टू। अभी गिवन तो है नहीं है, बट हाँ इतना तो आप बाहर से लिख ही सकते हो, एन एडिशन ऑफ अ पार्क हैज एडिड ब्यूटी टू दिस विलेज, होम टाउन, और व्हाटएवर, ठीक है ना। और ऐसे हो सकता है, इन इंट्रोडक्शन ऑफ अ रेलवे स्टेशन एंड अ हॉस्पिटल हैज मेड दिस टाउन मोर मॉडर्नाइज्ड, कि इन 2 चीजों के एडिशन ने इस टाउन को और ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिया, है ना। तो देखो सेम से ही सेंटेंस है, लेकिन उनको लिखने का, बोलने का तरीका अलग अलग है। तो ये आपको ट्राई करना चाहिए फॉर द सेंटेंस वेरिएशंस, है ना। क्योंकि क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ आपको। एक होता है आपका ग्रामेटिकल रेंज, एक होता है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। अगर आपकी ग्रामर बिल्कुल ठीक है, आप एक भी गलती नहीं कर रहे, still you will not get full out of full for grammar because something is missing, and what is missing, our grammatical range. ग्रामर अगर सही है तो एक्यूरेसी के मार्क्स मिलेंगे। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा है, सेंटेंस को थोड़ा सा है ना वेरी कर करके लिखा है, इन दैट केस यू विल गेट मार्क्स फॉर ग्रामेटिकल रेंज। तो इसीलिए ये सेंटेंस आपके लिए है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो जी आगे आते हैं। फिर अगर आपने सिंपली बताना है कि ये चीज वहां लोकेट कर रही है, तो वो कैसे पॉसिबल है, उसको लिखने के भी 3 से 4 तरीके हैं। फर्स्ट वी कुड से अ हॉस्पिटल इज लोकेटेड, हम कह सकते हैं हॉस्पिटल इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ और व्हाटएवर। देन हम देयर इज से भी शुरुआत कर सकते हैं, देयर इज अ हॉस्पिटल, सिंपल ऐसे भी तो हो सकता है। या हम यूज कर सकते हैं यूज्ड टू बी, कि देयर यूज्ड टू बी अ डैश, देयर यूज्ड टू बी अ हॉस्पिटल, कि पहले नॉर्थ में एक हॉस्पिटल हुआ करता था, है ना। ये पास्ट होगा तभी लिखेंगे, ये तो आपके प्रेजेंट में भी आ जाएंगे, पास्ट में भी आ जाएंगे, वॉज कर देंगे, फ्यूचर होगा तो विल बी कर देंगे। ये दोनों आपके सिर्फ पास्ट के लिए हैं। आप लिख लो यहाँ पे, दिस टू आर ओनली फॉर पास्ट, क्योंकि यूज्ड टू है पास्ट में यूज होता है। दिस टाउन यूज्ड टू हैव, कि इस टाउन के पास ये चीज हुआ करती थी। दिस टाउन यूज्ड टू हैव अ स्कूल इन द नॉर्थ ऑफ दिस, है ना। तो यूज्ड टू आ सकता है। अच्छा, यूज्ड टू के साथ एक बी है, एक हैव है। देखो बी होता है स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, हैव होता है स्टेट ऑफ पोजेशन के लिए। अगर मेरे को बोलना है कि मेरे पास एक डॉग हुआ करता था, और मैंने लिखा है आई यूज्ड टू बी अ डॉग। अब ये देखो यहाँ पर हैव की जगह मैंने बी कर दिया है, और बहुत ज्यादा काम खराब हो गया है ना, आप समझ गए हो। आई यूज्ड टू बी अ डॉग का मतलब है वही जो आप समझ रहे हो। तो बी नहीं होना चाहिए यहाँ पर, हैव होना चाहिए, क्योंकि मैं स्टेट ऑफ बीइंग की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट ऑफ पोजेशन की बात कर रहा हूँ। कोई चीज मेरे पास है, कि मेरे पास एक कुत्ता हुआ करता था। तो अगर आपको स्टेट ऑफ बीइंग बताना है तो आप देर से शुरू करोगे। पोजेशन के रूप में लिखना है तो दिस टाउन यूज्ड टू हैव, दिस स्कूल, दिस बिल्डिंग, यहाँ पे जो भी होगा ना, गांव शहर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका आपने नाम लिखना है। चलो तो आगे आते हैं। कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि एक जो मैप है आपका, उसके बीचों बीच आपको एक रिवर मिल सकती है, कोई रोड हो सकता है ना। बिल्कुल बीचों बीच ना हो तो हल्का सा ऐसे हो। तो ये जो मान लेते हैं रोड है या रिवर है आपका, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखने के लिए ये फ्रेजल वर्ब है, यूज कर सकते हैं। अ रिवर, अ रोड, अ पासेस थ्रू, अ गोज थ्रू, क्रॉसेस थ्रू, यस आएगा यहाँ पे, मिस कर दिया मैंने। रन्स थ्रू, ये इसलिए क्योंकि एक ही बात है, 2 होंगे तो फिर ये ऐसे यस हटाते चलेंगे। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा चीजें उनके लिए भी है ना, 4 आपके पास ऑल्टरनेटिव है डिफरेंट। और इसमें हमें देखना है बाइसेक्ट। जी, दिस इज वेरी यूजफुल वर्ड दैट यू मस्ट ऐड। ये तभी यूज होगा जब आपके पास कोई रिवर, कोई रोड, ऐसा कोई सिनेरियो, ऐसी कोई कंडीशन हो तो, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है, अगर वो बीचों बीच गुजरती है, तो हम ऐसा सेंटेंस लिख सकते हैं,
इट सीम्स दिस रिवर हैज बाइसेक्टेड द विलेज, हैज बाइसेक्टेड द टाउन, द सिटी और व्हाटएवर। ऐसा लगता है, क्या लगता है कि इस रिवर ने इस विलेज को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट होता है दो टुकड़ों में तोड़ना। गलती क्या होती है, बच्चे ये लिख देते हैं हैज बाइसेक्टेड द विलेज इन टू पार्ट्स। यहाँ पे टू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय लगा है, बाय का मतलब दो ही होता है। जिस भी वर्ड के आगे आपको बी आई लिखा मिले वहां पर उसका मतलब है दो। जैसे बायलिंगुअल, आई एम बायलिंगुअल पर्सन, मीन्स मैं दो लैंग्वेज बोल सकता हूँ। तो इन टू पार्ट्स नहीं लिखना, ठीक है। दूसरी चीज, बाइसेक्ट तभी लिखेंगे जब रिवर या रोड बीच में से गुजरे। बिल्कुल बीच में से ना हो, जैसे हल्का सा ऐसे हो। अब ये तो लग रहा है ना कि लगभग बीच में से, यहाँ यूज कर सकते हो। तीसरी चीज, ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इट सीम्स जरूर लिखना है। आपको लगे इसकी क्या जरूरत थी, डायरेक्ट भी हो सकता था, बट नहीं। इट सीम्स का मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, और ऐसा लगता ही है कि इसने दो भागों में डिवाइड कर दिए। सच में थोड़ी ना कोई रोड या रिवर बिल्कुल सेपरेट कर सकता है ना। तो फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी यू हैव टू ऐड इट सीम्स दिस रिवर हैज बाइसेक्टेड द विलेज, है ना। तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ये वर्ब है तो मैंने ईडी लगा दिया, है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस। चलिए इस पार्ट में इतना ही, इसको फिनिश करेंगे हम सेकंड पार्ट में, जिसमें बाकी की सारी चीजें रहेंगी। जैसे टू द नॉर्थ ऑफ लिखना चाहिए या इन द नॉर्थ ऑफ लिखना चाहिए, काफी कॉमन डाउट रहता है बच्चों का। और कुछ यूजफुल प्रेपोजिशंस हैं, जैसे कि अलोंग साइड, अक्रॉस, उनको कैसे यूज करेंगे। इंटरसेक्शन और राउंड अबाउट, वो कहाँ लिखना चाहिए। क्रॉस रोड क्या होता है। ये काफी सारी यूजफुल चीजें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जो मैंने अभी नहीं बताया वो भी सेकंड पार्ट में रहेगा, है ना। सो यू विल हैव टू वेट फॉर द सेकंड पार्ट। तो चलो मिलेंगे सेकंड पार्ट में किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।